हेलो एक्सपर्ट्स। शेडिंग टेक्निक्स यूँ तो बहुत सारी होती है, बट इन सभी शेडिंग टेक्निक्स में एक ही कोर फंडामेंटल यूज़ होता है। और वो कोर फंडामेंटल क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक स्केच बुक, पेन, पेपर, पेंसिल कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड अगर आपने अपना सामान साथ में ले लिया है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले देखो कि शेडिंग क्या होता है। वेल, शेडिंग एक सिंपली एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग अपने ड्राइंग में डेप्थ को या फिर अपने किसी भी ड्राइंग के एरिया को थोड़ा डार्क दिखाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, बेसिकली लाइट एंड डार्क को दिखाना अपने ड्राइंग में ही वैल्यूज ऐड करना कहलाता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल शेप्स का यूज़ करूँगा ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ एंड टाइम भी बच जाए। लेट्स से यहाँ पे सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ कोन का। ठीक है, ये एक कोन है। अब शेडिंग टेक्निक्स बहुत तरीके की हो सकती है। आप यहाँ पे चाहो तो हैचिंग यूज़ कर सकते हो। देखो हैचिंग कैसे करते हैं। हैचिंग सिंपली बस एक लाइन ऐसे खींचते जाओ एंड ऐसे इसके साथ में और लाइन्स खींचते जाओ, ये हैचिंग होता है। देन यहाँ से और हैचिंग, इसी सेम मूवमेंट को समझ लो। कहने का मतलब ये है कि जो मूवमेंट मैंने पहले चलाया ऐसे लाइक इसी सेम मूवमेंट को फिर से रिपीट करो एंड जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा डार्क होगा वहाँ वहाँ इसे बार बार थोड़ा ज़्यादा बार रिपीट करो एंड जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डार्क होगा वहाँ आप बिल्कुल इस तरीके से पेंसिल को चला सकते हो। बट ध्यान रहे मूवमेंट और फ्लो वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, ये हैचिंग होती है। एक और टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते हो विच इज़ क्रॉस हैचिंग। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले हम लोग हैचिंग यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, देन इसे क्रॉस कर देंगे, इसके अपोजिट में एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से। सेम मेथड यहाँ पे भी यूज़ होगा, जहाँ जहाँ लग रहा है कि डार्क होगा वहाँ वहाँ बार बार ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, बट ध्यान रखेंगे कि फ्लो और जो चीज़ें हैं वो ना बिगड़े। अब देखो ये तो हो गई सिंपल से मेथड। एक चीज़ जो हम लोग बहुत आसानी से यूज़ करते हैं जिसे हम लोग स्टम्बल शेडिंग भी कहते हैं। स्टम्बल शेडिंग में सिंपली आप लोग बस पेंसिल को पहले हल्का हल्का इस तरीके से चलाते हो। ठीक है, देन आप सिंपली से ब्लेंड कर देते हो। या तो आप पेपर के हेल्प से करो, या तो ब्रश के हेल्प से करो, या फिर उंगली से ही कर लो, आपकी मर्जी। इस तरीके से ब्लेंड करके फिर बार बार इसमें हल्का हल्का डार्क एरिया ऐड करना, थोड़ा और डार्क चीज़ को ऐड करना, फिर से ब्लेंड करना। इस मेथड को हम लोग स्टम्बल शेडिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ मेजर टेक्निक्स है जिनका यूज़ आप कर सकते हो। नॉर्मली हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का यूज़ तब किया जाता है जब हम लोग क्विक स्केच करते हैं, जब हमें बहुत जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट को स्टडी करना है और फटाफट पेपर पे उतारना है, यानी कि जब हमारे पास टाइम कम हो। और स्टम्बल शेडिंग का यूज़ हम लोग तब कर सकते हैं जब हमें एकदम रियलिज्म को रिप्रेजेंट करना हो। लाइक हमें दिखाना हो कि हमारी ड्राइंग में कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है, समझ लो, इसमें कुछ वॉल्यूम है, डेप्थ है। अब देखो, इन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए तरीके भी शेप्स के हिसाब से बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कोन है। अब अगर इसमें मुझे हैचिंग करनी होगी, नॉर्मली हैचिंग का रूल तो कहता है कि सिंपल ऐसे ऐसे शेडिंग करो, बट ये यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है कि कोन का जो बेस होता है वो थोड़ा सा सर्कुलर होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोन होगा वो नेचर में थोड़ा सा सर्कुलर होगा। तो हमारा जो मूवमेंट है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हम सिंगल लाइन खींचेंगे हैचिंग की तरह ही, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो लाइन है ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में चले, हाथ थोड़े से इस तरीके से चले सर्कुलर फॉर्म में, एंड इस तरीके से हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आप लोग इसको शेड कर सकते हो हैचिंग का यूज करके, बिकॉज इसका नेचर ऐसा ही है। इसी तरीके से आपको हर तरीके की शेप के नेचर के हिसाब से, उसके नेचर के फ्लो के हिसाब से आपको शेडिंग करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये हैचिंग या फिर ये जो शेडिंग मैंने अभी अप्लाई की है ये थोड़ी सी सूट कर रही है इसके ऊपर, एक लाइक ऑफ, कैसे बताऊँ मैं, लाइक इससे एक थोड़ा सा नेचुरल सा लुक आ रहा है। एंड अब सेम एग्जांपल लेते हैं, चलो सेम मैं यहाँ पे फिर से एक कोन बना देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसमें
सीधा सीधा शेड करूं जैसा रूल कहता है, स्ट्रेट लाइंस का यूज करके, कोई सर्कुलर मोशन में नहीं करूंगा डायरेक्टली। तो इसमें ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो इस शेप का नेचुरल जो होना चाहिए था ना, डेप्थ और शेडोज, वो ये इसमें अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट इसमें अच्छे से हो पा रहा है। डिफरेंस आप लोग खुद देख सकते हो। एंड इसी तरीके से लेट्स से अगर हमारे पास एक क्यूब है कुछ इस तरीके से, ओके, अब हमें पता है कि जो क्यूब है उसका नेचर स्ट्रेट लाइंस में होता है, ये सर्कुलर मोशन में नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये सिंपल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, इसमें कोई भी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर लाइन नहीं है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच के शेडिंग कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देख लो, इस तरीके से आप इस शेप का जो इसेंस है या फिर जो इस शेप का नेचर है, इसे आप खराब नहीं करोगे, ये वैसा ही रहेगा जैसा ये नेचुरली है। एंड देख सकते हो इससे आपकी क्यूब की फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है देख के कि नहीं इसमें कुछ डेप्थ है ना, कुछ बेटर लग रहा है। बट अगर आप इसमें सर्कुलर मोशन में अब शेड करना शुरू कर दोगे तो देखो जरा क्या होता है। देखा, नेचर ही बदल गया। अब अगर मैं थोड़ा सा और शेडिंग करूं सर्कुलर मोशन में ही क्यूब के अंदर, तो इस क्यूब का पूरा नेचर ही खराब हो जाएगा। समझ लो, ये एक छोटा सा कोर फंडामेंटल है जो हर शेडिंग टेक्निक में यूज होता है। जिस फ्लो में या फिर जिस भी नेचर का शेप है उस नेचर के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और स्टम्बल शेडिंग यूज करेंगे। वैसे स्टम्बल शेडिंग तो कैसे भी यूज हो सकती है, बट जब स्टम्बल शेडिंग करते वक्त आप स्टार्टिंग इस तरीके से हल्का हल्का शेड करते हो ना, ये भी शेप के फ्लोज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोन में शेडिंग करनी होगी स्टम्बल, तो हम लोग इस तरीके से सर्कुलर मोशन में से करेंगे शेड, हल्का हल्का इसी मोशन में करते जाएंगे बार बार, धीरे धीरे, जहाँ जहाँ डार्क वहाँ डार्क, जहाँ जहाँ लाइट वहाँ लाइट, बट हमारा मोशन रहेगा सर्कुलर ही। ओके। एंड अगर हम लोग क्यूब की बात करें या फिर किसी ऐसे शेप को ले ले जहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है, जहाँ पे सर्कुलर मोशन का कोई काम नहीं है, ठीक है, जो नेचर में ही स्ट्रेट रहता है, तो इसे हम लोग बिल्कुल इस तरीके से शेड करेंगे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि स्ट्रेट फ्लो में, नॉट सर्कुलर मोशन में, स्ट्रेट मोशन में। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा शेडिंग करते वक्त। एंड अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो और इन्हें अच्छे से समझते हो तो आपकी शेडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एंड यही था आज का वीडियो।